हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मीना शर्मा। आज मैं फिर आप सबके साथ हूँ। आज मैं चैप्टर 3 क्लास 12 के चैप्टर 3 डीप वाटर की समरी तो आज हम पढ़ेंगे। आज हम इस समरी के बारे में डिस्कस करेंगे और इसको पढ़ेंगे कि डीप वाटर किस तरह से विलियम डगलस बचपन में पानी से बहुत ज़्यादा डरते थे। वो स्विम करने से बहुत ज़्यादा डरते थे। उनके साथ एक भयानक टेरिबल इंसिडेंट हुआ जो उन्हें बार बार डरने पर मजबूर कर रहा था। एंड हाउ ही कॉन्कर फ्रॉम हिज फियर, अपने इस फियर से वो किस तरह से बाहर निकले। लेट विल कम टू नो व्हेन विल बी रीड दिस समरी। The story Deep Waters tells us how the writer overcame his fear of water. The story Deep Waters tells us, yes, the story Deep Waters tells us how the writer overcame his fear of water. ये स्टोरी डीप वाटर्स हमें बताती है कि किस तरह से राइटर ने ओवरकेम हिज फियर, अपने फियर को ओवरकेम किया ऑफ वाटर, पानी से अपने डर को किस तरह से जीता। एंड लर्न, और हमें सीखा उसने स्विमिंग करना विद शेयर डिटर्मिनेशन। शेयर डिटर्मिनेशन मीन्स पूरे दृढ़ संकल्प के साथ, एंड विल पावर, और पूरी इच्छा शक्ति के साथ। ही हैड डेवलप्ड अ टेरर ऑफ वाटर, उसके अंदर पानी के प्रति एक डर पैदा हो गया था सिंस चाइल्डहुड, उसके बचपन से ही। व्हेन ही वाज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड, जब कोई वो 3 या 4 साल का था। द राइटर हैड गॉन टू कैलिफोर्निया, राइटर कैलिफोर्निया जाता था विद हिज फादर, अपने फादर के साथ। वन डे ऑन द बीच, एक बार बीच पर। द वेव्स नॉक्ड द चाइल्ड डाउन, जो लहरें थी समुद्र की उन्होंने क्या किया, उसे टकरा कर बच्चे को नीचे गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर हिम, और उसके ऊपर से बहकर चली गई। द चाइल्ड वॉज टेरिफाइड, अब यह बच्चा पूरी तरह से डर गया था। बट द फादर हु न्यू, लेकिन वो पिता हु न्यू, जो जानता था, देयर वॉज नो हार्म, कोई नुकसान नहीं था, लाभ, हंस पड़ा इस चीज़ पर। द एक्सपीरियंस ब्रेड अ परमानेंट, लेकिन जो ये एक्सपीरियंस है, एक अनुभव था उस बच्चे के ऊपर, ब्रेड अ परमानेंट फियर ऑफ वाटर इन द चाइल्ड सबकॉन्शियस माइंड। अब बच्चे के छोटे से उस सबकॉन्शियस, अचेतन मन के ऊपर इस डर ने, इस पानी के डर ने बहुत भयानक रूप धारण कर लिया था। स्टिल अनदर इंसिडेंट, फिर एक और इंसिडेंट हुआ, मोर सीरियस, जो इससे भी ज़्यादा गंभीर था। इंक्रीज्ड हिज टेरर, उसने उस डर को और ज़्यादा बढ़ा दिया। एक और जो टेरर है उसका और भी ज़्यादा इस चीज़ को ज़्यादा गंभीर बना देता उसके इस डर को। द राइटर वॉज ट्राइंग, जो राइटर है वो कोशिश कर रहा होता था, टू लर्न स्विमिंग इन YMCA। YMCA का स्विमिंग पूल है इन याकीमा, याकीमा में YMCA का स्विमिंग पूल है, वहाँ पर वो स्विमिंग सीखने की कोशिश कर रहा होता था। एंड वन डे वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर अदर बॉयज़, और एक दिन व्हेन ही वाज, एक वन डे वाइल ही वाज वेटिंग फॉर अदर बॉयज़, वन डे जब वो एक दिन वो व्हेन ही वाज वेटिंग फॉर अदर बॉयज़, बाकी लड़कों का इंतजार कर रहा था। अ बिग बॉय सडनली प्लेड अ डेंजरस प्रैंक। प्रैंक मीन्स बहुत ही बुरा मजाक। एक बड़े लड़के ने सडनली, अचानक से उसके साथ एक खतरनाक मजाक खेला। एंड पुश्ड हिम इनटू द वाटर, उसे उठाकर कहाँ गिरा दिया, पानी में गिरा दिया। द राइटर वॉज टेरिबली फ्राइटन, अब इस चीज़ से जो राइटर था बहुत ज़्यादा डर गया। ही वेंट डाउन 9 फीट इनटू द वाटर, वो 9 फुट गहरे पानी में चला गया। When he reached the bottom, जब वो बॉटम पे पहुंचा, he jumped upward with all his strength, उसने अपनी पूरी ताकत के साथ ऊपर जंप की। He came, वो वापस ऊपर भी आया, बट वेरी स्लोली, लेकिन बहुत धीरे धीरे। He tried to catch hold of something, वो कोशिश कर रहा था किसी चीज़ को पकड़ लेने की, like a rope, किसी रस्सी को, बट ग्रास्प ओनली एट वाटर, लेकिन उसके हाथ में सिर्फ पानी ही आता और वो कुछ नहीं पकड़ पाता था। मीन्स जो बहुत भयानक एक घटना हुई उसके साथ, पहले ही वो उसके अंदर एक टेरर था फॉर द वाटर, लेकिन जैसे सडनली अ बिग बॉय प्लेड अ डेंजरस गेम ऑन हिम, उसके ऊपर एक ज़बरदस्त प्रैंक खेला किसी बच्चे ने, तो वो और भी ज़्यादा पानी से डर गया। वो 9 फीट गहरे पानी के अंदर जा चुका था, उसको गिरा दिया गया था। एंड ही वॉज टेरिबली फ्राइटन्ड बाय दिस एक्सपीरियंस। ट्राई टू शाउट बट नो साउंड केम आउट, उसने चिल्लाने की कोशिश की लेकिन कोई आवाज़ बाहर नहीं आई। ही वेंट डाउन अगेन, वो फिर से नीचे चला गया। हिज लंग्स एक्ट, उसके फेफड़ों में दर्द हो गया। हेड थ्रॉप, उसका हेड चकरा गया। एंड ही ग्रीव ड्रीजी, और वो ही स्टार्टेड फीलिंग ड्राउजी, उसको नींद सी आने लगी, ऊँघा सा महसूस करने लगा अपने आप को। ही फेल्ट पैरालाइज्ड विद फियर, वो डर से पूरी तरह से सुन्न हो गया था। आफ्टर ऑल हिज लिम्स वर पैरालाइज्ड, उसके सारे सारे लिम्स जो अंग थे काम करना बंद कर गए, एकदम से पैरालाइज्ड हो गए, सुन हो गए। ओनली द मूवमेंट ऑफ हिज हार्ट, ओनली द मूवमेंट ऑफ हिज हार्ट टोल्ड हिम, जो उसके दिल की धड़कन थी, एक मूवमेंट थी उसके हार्ट की, सिर्फ उसने उससे कहा कि दैट ही वॉज अलाइव, कि वो जीवित था। मीन्स उसकी मूवमेंट की जो हार्ट थी उससे उसको पता चल रहा था दैट ही वॉज
alive. Again he tried to jump up. फिर से उसने ऊपर कूदने की कोशिश की, जंप करने की, but this time his limb would not move at all. लेकिन अब तो इस बार तो उसके limbs, उसके जो अंग थे, पार्ट ऑफ बॉडी थे, वो बिल्कुल भी नहीं हिले. He looked for ropes, ladders, water wings, but all in vain. उसने काफी कोशिश की कि वो कहीं से उसको रस्सी मिल जाए, कोई लैडर सीढ़ी मिल जाए या कोई वाटर विंग्स मिल जाए जिससे वो ऊपर आ जाए, लेकिन सब कुछ व्यर्थ में गया. देन ही वेंट डाउन. फिर वो एकदम से नीचे गया. अगेन फिर से द थर्ड टाइम, तीसरी बार. दिस टाइम ऑल एफर्ट्स एंड फियर सीज्ड. सीज का मतलब है बिल्कुल बंद हो जाना, खत्म हो जाना. इस समय उसके सारे जो भी एफर्ट्स थे, जो डर था, वो बिल्कुल खत्म हो गया. ही वॉज मूविंग टुवर्ड्स पीसफुल डेथ. ऐसा लगा जैसे कि वो शांतिमय जो है बिल्कुल पीसफुल एक डेथ की तरफ जा रहा था, मृत्यु की तरफ जा रहा था शांति से. द राइटर वॉज इन पीस. अब वो राइटर बिल्कुल शांत था, कोई हलचल उसके अंदर, कोई डर या कोई भी उसकी जो मूवमेंट उसके अंदर नहीं हो रही थी. When he came to the consciousness, जब वो एकदम से होश में आया, he found himself lying on the side of the pool. तो उसने देखा कि वो उस पूल, स्विमिंग पूल के साइड में लेटा हुआ था. विद द अदर बॉयज नियर बाय, पास में दूसरे लड़के भी खड़े थे. द टेरर, वो डर, दैट हैड एक्सपीरियंस्ड इन द पुल नेवर लेफ्ट हिम. वो डर जो अब उसके अंदर था, जो उसने अभी एक्सपीरियंस किया था, वो कभी भी उससे पीछा नहीं छुड़ा पाया. उस डर से वो कभी भी दूर नहीं जा सका. इट हाउंटेड हिम फॉर ईयर्स एंड ईयर्स टू कम. आगे आने वाले कई सालों तक उसको वो डर सताता रहा. इट स्पॉइल्ड मैनी ऑफ हिज एक्सपेडिशंस. बहुत सारे ऐसे अभियान थे, ऐसी जगहों पर वो विजिट्स थी उसकी जो उसने की, वो सारी उसकी विजिट्स जो है खराब हो गई, स्पॉइल कर दी थी उस डर की वजह से. कैनोइंग करना, स्विमिंग करना या फिशिंग करना, जब भी वो इस तरह के एक्सपेडिशन पर जाता तो सारा जो डर था उसका वाटर के लिए, उस डर की वजह से वो सारा उसका एक्सपेडिशन खराब हो जाता. इट स्पॉइल्ड हिज प्लेजर्स इन मेन लेक्स. मेन लेक में भी जो उसका प्लेजर था, खुशी थी तैरने की, न्यू हेमिस्फायर के डेसरचूट्स में, जो न्यू हेमिस्फायर में मेन लेक थी, वहां पर भी उसका जो खुशी थी उसमें तैरने की, वो सारी उसकी उस डर की वजह से खराब हो गई. कोलंबिया में, बम्पिंग लेक एटसेट्रा, जहाँ भी वो गया, मीन्स ये डर उसके साथ रहा और उसकी सारा जो इंजॉयमेंट था, प्लेजर्स था, वो सब स्पॉइल हो जाता था. बट द राइटर वॉज डिटरमिन्ड टू कॉन्कर हिज टेयर. लेकिन जो राइटर था वो डिटरमिन्ड था, पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित था कि वो विजय हासिल करेगा अपने इस डर पर. ही टुक हेल्प ऑफ ए स्विमिंग इंस्ट्रक्टर. उसने एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर की हेल्प ली टू लर्न स्विमिंग, और उसने सबसे पहले स्विमिंग करना सीखने की सोची. द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम वेरियस एक्शंस. जो इंस्ट्रक्टर था स्विमिंग जो उसको सिखा रहा था, उसने उसे सिखाया वेरियस एक्शंस नेसेसरी इन स्विमिंग. जो स्विमिंग में बहुत सारे ऐसे काम थे जो उसको जो जरूरी थे, वो सारे उसने सिखाए. पार्ट बाय पार्ट, एक एक हिस्सा करके, मीन्स कुछ हिस्सों में उसे सारे चीज़ें सिखाई. ही पुट हिज फेस अंडर वाटर. उसने पानी के अंदर अपना सिर डाला. एक्सेल्ड एंड इनहेल्ड राइजिंग इट अबव वाटर. उसने पानी के अंदर किस तरह से सांस को छोड़ना है, एक्सेल करना है, और जैसे ही पानी से बाहर आए ऊपर उठाकर किस तरह से इनहेल करना है, वो चीज़ें भी उसने सिखाई. ही प्रैक्टिस्ड इट फॉर सेवरल वीक्स. उसने कई हफ्तों तक लगातार इसकी प्रैक्टिस की. ही हैड टू किक विद हिज लेग्स a few weeks on side of the pool. काफ़ी हफ्तों तक वो लगातार अपने पैरों से किक करता रहा पुल के आसपास. एट लास्ट ही combined all these actions. फिर उसने क्या किया, जितने भी काम उसने सीखे थे स्विमिंग के लिए, उन सभी को उसने इकट्ठा किया. एंड मेड द राइटर स्विम. और राइटर को तैरना सिखा दिया. ही लर्न स्विमिंग. उसने स्विमिंग करना सीख लिया था. बट द टेरर, लेकिन जो डर था, कॉन्टिन्यूड. ये डर अभी उसके अंदर था. सो डीप गोज अवर चाइल्डहुड एक्सपीरियंस. हमारे बचपन के डर बहुत ज़्यादा गहरे होते हैं और ये डर हमेशा हमारे साथ रहते हैं. जब भी हम इस तरह का एक्सपीरियंस करते हैं, कोई दूसरी इंसिडेंट हमारे साथ होती है या हम कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं, तो वो डर हमारे सामने फिर से आ जाते हैं. सो फियरफुल इज़ द फियर ऑफ फियर. कितना डर है, डर से डरना बहुत ज़्यादा डरावना होता है. वेन एवर ही वॉज इन वाटर द टेरर रिटर्न. जब भी वो पानी के अंदर होता, स्विमिंग कर रहा होता, वो डर उसका वापस आ जाता. हैंस फॉरवर्ड द राइटर ट्राई टू टेरराइज टेरर इटसेल्फ. लेकिन धीरे धीरे राइटर ने उस डर को ही टेरराइज करना, डराना शुरू कर दिया. ही ट्राई टू फेस द न्यू चैलेंजेस. उसने नए नए चैलेंजेस को फेस करना स्टार्ट किया. व्हेन टेरर केम, जब डर वापस उसके पास आया, ही कन्फ्रंटेड, उसने इसका सामना किया. बाय आस्किंग इट सरकास्टिकली मीन्स व्यंग, ताना रूप में, एक व्यंग के रूप में उसने उससे पूछा. एज टू व्हाट इट कैन रियली डू टू हिम, कि आखिरकार वो उसके लिए क्या कर सकता था.
He plunged into the water, वो पानी में उसने छलांग लगाई, as if to defy the fear, जैसे कि उसने डर को वो मना कर रहा था कि अब तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। Once he took courage, the terror vanished, जैसे ही उसने ये हिम्मत दिखाई वो डर उसका हमेशा के लिए वैनिश हो गया, खत्म हो गया। He faced the challenge deliberately in various places, उसको ने बहुत सारी जगहों पर इस चैलेंज को फेस किया। डेलिबरेटली मीन जानबूझकर वो इस तरह के चैलेंज को फेस करता ताकि वो डर उसके सामने ना आए। लाइक द वार्म लेक, जैसा कि उसने वार्म लेक में भी फेस किया। ही कॉन्कर्ड इट एट लास्ट, और आखिरकार वो इस डर से कामयाब हो गया और उभर गया, उसने इस डर को जीत लिया। So class, here the summary is completed. Now we'll discuss the question answer of this chapter. Let's start with the question answer. Very first question is on of page number 27. Question number 1 is, what is the misadventure that William Douglas speaks about? What is the misadventure? वो misadventure क्या था जिसके बारे में विलियम डॉगलस हमें बताता है। तो वो misadventure क्या था कि उसका पानी के प्रति जो डर था उसी के बारे में यहाँ पर वो बता रहा है। विलियम डॉगलस हैज जस्ट लर्न स्विमिंग, कि वो अभी उसने स्विमिंग करना सीखना स्टार्ट किया था। एंड वन डे एन 18-year-old बिग ब्रेजर का मतलब है बॉक्सर टाइप जो लड़का था, पिक्ड हिम अप, उसने उसे उठाया, एंड टॉस्ड हिम इनटू द 9 feet डीप एंड ऑफ YMCA पूल। YMCA का जो पूल था उस वो 9 फीट गहरा था, उसके अंदर उसे उठाकर पटक दिया। ही हिट द वाटर सरफेस इन सिटिंग पोजीशन, वो सिटिंग पोजीशन में वाटर सरफेस से टकराया। ही स्वेलोड वाटर, उसका पानी अंदर उसके चला गया। एंड वेंट एट वंस एट द बॉटम, और वो एकदम से बिल्कुल उस पुल की गहराई में नीचे चला गया। ही नियरली डाइड इन दिस मिस एडवेंचर, वो इस मिस एडवेंचर में लगभग मरने ही वाला था। सो दिस मिस एडवेंचर इज डिस्क्राइबिंग बाय विलियम डॉगलस इन दिस क्वेश्चन। नंबर 2, वट वर द सीरीज ऑफ इमोशंस एंड फियर्स, किस तरह के इमोशंस भावनाएं और डर था उसके अंदर व्हेन डॉगलस एक्सपीरियंस व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल, जब उसको पूल के अंदर गिराया गया, फेंका गया। एंड व्हाट प्लान्स डिड ही मेक टू कम टू द सरफेस, सरफेस पर आने के लिए उसने किस तरह के प्लान्स बनाई। तो हियर द आंसर इज देयर कि उसने क्या प्लानिंग की थी। वो अपने पूरा मतलब दिमाग से वो पूरी तरह से डरा हुआ नहीं था, और उसने अपने दिमाग में प्लानिंग की कि वो किस तरह से ज़मीन से पूल के बॉटम से टकराएगा और एकदम से छलांग लगाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो लेट्स सी द आंसर। डॉगलस वॉज फ्राइटन्ड व्हेन ही वॉज थ्रोन इनटू द पूल, जब उसको पूल में गिराया गया तो वो बहुत ज़्यादा डर गया। बट हाउएवर ही वॉज नॉट फ्राइटन्ड आउट ऑफ हिज विट्स, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं डरा था कि वो बुद्धि से काम ना ले सके। वाइल सिंकिंग डाउन ही मेड अ प्लान, जब वो नीचे डूब रहा था तो वो उसने प्लान बनाया। ही वुड मेक अ बिग जंप व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम, जैसे उसके पैर बॉटम से टकराएंगे पूल के, वो एकदम से एक जंप लेगा। एंड ही वुड कम टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क, एक कॉर्क की तरह, एक बॉटल के कॉर्क, सोडा बॉटल की जो सोडा बॉटल होती है उसका जो कॉर्क होता है उसकी तरह वो क्या करेगा, एकदम से ऊपर आ जाएगा। लाई फ्लैट ऑन इट, और इसके ऊपर सीधा लेट जाएगा। एंड पेडल टू द एज ऑफ द पूल, और पैरों को मारता हुआ, पैरों को चलाता हुआ उसके किनारे तक, पूल के किनारे तक पहुंच जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम, ये जो एक्सपीरियंस था पुल में गिरना और उससे मीन्स डर जाना, ये एक्सपीरियंस था उसने इसको किस तरह से अफेक्ट किया, प्रभावित किया राइटर को। दिस एक्सपीरियंस रिवाइव्ड हिज अवर्जन टू वाटर, इस फियर की वजह से अब वो क्या करने लगा कि पानी से डरने लगा, पानी से मुंह फेरने लगा। ही शुक एंड क्राइड, वो घबरा जाता, कांप जाता था, चिल्लाता था। व्हेन ही ले ऑन हिज बेड, जब वो अपने बेड पर लेटता। ही कुड नॉट ईट दैट नाइट, उस रात उसने कुछ भी नहीं खाया और वो बहुत ज़्यादा रोया चिल्लाया अपने बेड पर लेटकर। फॉर मैनी डेज, काफ़ी दिनों तक। देयर वॉज अ हाउंटिंग फियर इन हिज हार्ट, काफ़ी दिनों तक उसके दिल में ये डर जो है ये हाउंट करता रहा, इको करता रहा। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट हिम, थोड़ा सा भी बाहर निकलना, एक्सर्शन का मीनिंग बाहर निकला, थोड़ा सा मनोरंजन उसको एकदम से डरा देता था। मेकिंग हिम वॉबली इन द नीज, और उसके घुटने कांपने लगते थे। एंड सिक हिज टू हिज स्टमक, और उसका पेट भी खराब हो जाता था। ही नेवर वेंट बैक टू द पूल, उसके बाद वो कभी पुल पर वापस नहीं गया। नंबर 1, वाई वॉज डॉगलस डिटरमिन टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, डॉगलस इतना ज़्यादा डिटरमिन क्यों था ताकि वो अपने पानी के डर से बाहर निकलने के लिए, उभरने के लिए। हिज फियर ऑफ वाटर रूइंड हिज फिशिंग ट्रिप्स, क्योंकि उसकी वजह से क्या हो रहा था, उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। इवन जब वो फिशिंग ट्रिप के लिए गया वो सारा उसका रूइन हो गया, बर्बाद हो गया। इट डिप्राइव्ड हिम ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, और ये इसको रहित करा था, मीन्स ये उससे दूर ले जा रहा था उसको कि कैनोइंग का जो जॉय है, बोटिंग का जो जॉय है, या स्विमिंग के लिए जो खुशी मिलती है, वो सारी खुशियाँ अब उसकी ख़त्म हो रही थी इस डर की वजह से। डॉगलस यूज्ड
एवरी वे टू न्यू टू ओवरकम दिस फियर। डॉगलस ने हर तरीके को यूज किया ताकि वो इस डर से बाहर निकल सके। ही हैड डेवलप्ड सिंस चाइल्डहुड, जब से ये डर उसके बचपन में आया था, बचपन से लेकर अब तक उसने बहुत कोशिश की इस डर को से बाहर निकलने की। इवन एज एन एडल्ट, एक अडल्ट के रूप में, इट हेल्ड हिम फर्मली इन इट्स ग्रिप। बचपन का ये डर था और अब ये बड़ा हो गया है तब भी ये डर अब उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, मीन जिसको जकड़ रखा है इस डर ने। ही डिटरमिन्ड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, और उसने क्या किया, उसने संकल्प लिया, उसने पूरा निश्चय किया कि वो एक इंस्ट्रक्टर को अपॉइंट करेगा एंड लर्न स्विमिंग टू गेट ओवर दिस फियर ऑफ वाटर। वो स्विमिंग सीखेगा इस डर से बाहर निकलने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डॉगलस। किस तरह से एक इंस्ट्रक्टर ने स्विमर को बनाया। डॉगलस मीन जो एक डरावना बच्चा था, जो पानी से बहुत ज़्यादा डरता था, और इंस्ट्रक्टर ने किस तरह के कार्य किए कि उसको एक बहुत अच्छा स्विमर बना दिया। द इंस्ट्रक्टर बिल्ट अ स्विमर आउट ऑफ डॉगलस पीस बाय पीस। पीस बाय पीस मीन्स ग्रेजुअली, धीरे धीरे उसको टुकड़ों में। फॉर 3 months ही हेल्ड हिम हाई ऑन अ रॉक अटैच टू हिज बेल्ट। उसने 3 महीने तक लगातार उसके कमर पर एक बेल्ट बांधा, उसके साथ एक रोप को अटैच किया और उस रोप के सहारे उसको ऊपर पकड़ कर रखा। ही वेंट बैक, फिर वो वापस गया, एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल, और उस पुल को क्रॉस करने की उसने आगे की सोची। पैनिक सीज द ऑथर एवरी टाइम, हर बार डर उसके अंदर बढ़ जाता, जो डर होता था उसको घेर लेता था। द इंस्ट्रक्टर टॉट डॉगलस, इंस्ट्रक्टर ने डॉगलस को सिखाया टू पुट हिज फेस अंडर द वाटर, कि पानी के अंदर अपना मुंह ले जाए, एंड एक्सेल और किस तरह से सांस छोड़े, एंड टू रेज हिज नोज और किस तरह से अपनी नाक ऊपर उठाए, एंड इनहेल और फिर सांस ले। देन डॉगलस हैड टू किक विद हिज लेग्स, और फिर डॉगलस ने अपने पैरों से किक मारना सीखा। फॉर मैनी वीक्स, कई हफ्तों तक, टिल दीज रिलैक्स्ड, जब तक ये थोड़ा सा रिलैक्स नहीं हो गई, मीन्स उसको आराम से उसको सीखना नहीं आया पैडलिंग करना। एट 7th month, जब वो 7वें महीने में था, द इंस्ट्रक्टर टोल्ड हिम टू स्विम द लेंथ ऑफ द पुल, फिर इंस्ट्रक्टर ने उसे कहा कि वो पूरे पुल को तैर कर पार करे। तो इस तरह से इंस्ट्रक्टर ने उसको पीस बाय पीस मीन्स विद पार्ट बाय पार्ट उसको सिखाया स्विमिंग करना। Now question number 3, how did Douglas make sure that he conquered the old terror। किस तरह से कॉन्कर ने ये इंश्योर किया कि जो उसका डर था, पुराना डर था, उसने उसको क्या कर लिया है, कॉन्कर कर लिया है। डॉगलस स्टिल फेल्ट, डॉगलस को अभी भी डर लगता था। टेरर स्ट्रिकन व्हेन ही वाज अलोन इन द पुल, जब वो पुल में अकेला होता तो उसको बड़ा डर लगता था। द रेमेंट्स ऑफ द ओल्ड टेरर, रेमेंट्स मीन्स कुछ बचे कुचे जो पार्ट थे उसके डर के, वुड रिटर्न, वो जैसे वो पानी में होता अकेला वो सामने आ जाते और वो डर जाता। बट ही वुड रिबक इट, लेकिन वो उसको अब डांटना सीख गया था डर को। एंड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पुल, और फिर से पुल को क्रॉस करने के लिए पुल में चला जाता। ही वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, और वो अब भी सेटिस्फाइड नहीं था। सो ही वेंट टू द लेक वेंटवर्थ इन न्यू हेमिस्फीयर में वो लेक वेंटवर्थ में गया। डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड के एक डॉक पर भी उसने डाइव किया। एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक, और उस झील में 2 मील तक उसने तैरा। ही हैड हिज रेजिडुअल डाउट्स, उसके कुछ अभी भी शक थे, डाउट्स थे। सो ही वेंट टू मेडी ग्लेशियर, इसलिए वो मेड ग्लेशियर में गया। डाइव्ड इनटू वॉर्म लेक में भी उसने डाइव किया। एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर, और दूसरे किनारे तक उसके तैरकर पार किया। एंड बैक, और फिर वापस आया। Thus he made sure that he had conquered the old terror, और तब उसको यकीन हो गया कि उसका जो पुराना डर था वो खत्म हो गया था। So class, here this chapter is completed. Watch the video carefully, like, share, subscribe and comment on the comment box. Thank you. Have a nice day.